जय गुरु जी संगत जी। आज हम शिव महापुराण का 20वां, 21वां, 22वां और 23वां अध्याय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 20वें अध्याय से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलो देखें कहाँ हमें आज ये सफर लेके जाता है। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने सब सामग्री एकत्रित करके बारात के ठहरने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन निर्मित किया, जहां एक और भगवती आदि शक्ति और दूसरी ओर परम पुरुष सदाशिव शिवजी हों, वहां किस प्रकार की कमी हो भी कैसे सकती है। अब तुम शिवजी का हाल सुनो। जब शिवजी ने हिमाचल का पत्र पढ़ा तब उन्हें बहुत हंसी आई। फिर उन्होंने हिमाचल के गर्व को नष्ट करने के लिए ये चरित्र किया कि उन्होंने अपना स्वरूप एक बूढ़े जैसा बना लिया। तदुपरांत अपने बैल को भी बूढ़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ गए। फिर अपने साथ 2 शिष्यों को ले डमरू तथा सिंगी को बजाते हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण करते हुए भयानक वेश बनाए हिमाचल के नगर में जा पहुंचे और वहां जाकर एक बाग में ठहर गए। इधर राजा हिमाचल बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अस्तु उन्होंने जब सिंगी और डमरू का नाद सुना तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुष्य तथा गिरिजा की सहेलियां उस स्थान पर जा पहुंची जहां अवधूत स्वरूप शिवजी बैठे हुए थे, अलग अलग शब्द का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर पूछा, हे योगीराज, तुमने कहीं शिवजी की बारात को तो नहीं देखा। ये सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हम ही गिरिजा के दूल्हा हैं और हम ही बारात हैं। हमारे साथ 2 शिष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं आया है। हे नारद, शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गिरिजा की सखियों ने उन्हें गालियां देते हुए कहा, अरे पागल,
तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बात क्यों कहता है? यदि तू ठीक ठाक बताएगा कि तूने बारात को देखा है तो हम तुझे अच्छे भोजन खिलाएंगी और पहनने के लिए सुंदर वस्त्र भी देंगी। ये सुनकर शिवजी ने फिर अपना पहला उत्तर दोहरा दिया और कहा, हे सखियों, तुम गिरिजा से जाकर ये कह देना कि हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुरोहित लगन चढ़ाकर आया है। गिरिजा हमें अच्छी तरह जानती है, अतः वह सब कुछ बता देगी। ये सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिवजी की लात घूसों से खूब पिटाई तथा पांव पकड़कर चारों ओर घसीट डाला। इसके बाद उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से उनके पवित्र शरीर को जगह जगह काटा। किसी ने उनकी बैल को डंडा मारकर भगा दिया और किसी ने उनके हाथ के छोटे छोटे नंग धड़ंग बालकों को ऐसे जोर जोर से चांटे लगाए कि वह रोते हुए भाग खड़े हुए। हे नारद, उन सखियों ने ये सब उद्यम केवल इसीलिए किया था कि वह शिवजी की माया से मोहित होकर उन्हें पहचानने में असमर्थ रही थीं। शिवजी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा न मानते हुए हंसकर कहा, हे स्त्रियों, ससुराल में इस प्रकार मार खाना भी अच्छा लगता है, अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का कोई संकोच मत करो और जिस प्रकार चाहो मुझे खूब तंग कर लो। ये सुनकर वह स्त्रियां तथा पुरुष शिवजी को छोड़कर अपने घर को लौट चले। जब वह लोग चले गए तब शुक्र और शनिश्चर देवता तो बाल स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के साथ थे तथा बैल, जिन्हें स्त्रियों ने कुछ देर पहले मारकर भगा दिया था, वह रोते रोते फिर शिवजी के पास आ पहुंचे। उस समय शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत मानो। ससुराल में तो इस प्रकार का आनंद मिलता है, परंतु जब उन लोगों को शिवजी की इस बात से प्रसन्नता नहीं मिली, तब शिवजी ने लौटकर जाती हुई उन स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक प्रकार के बर्रे छोड़ दिए। उन बर्रों ने स्त्रियों के कोमल शरीर को काट कर जगह जगह सुजा दिया। तब वह रोती चीखती और चिल्लाती हुई बड़ी तेजी के साथ अपने घरों को भाग चली। उसी अवस्था में वह सब गिरिजा के समीप जा पहुंची। उनकी इस दुर्गति को देखकर जो स्त्रियों उनके साथ नहीं गई थी, वह बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें चिढ़ाती हुई पूछने लगी, अरे सखियों, तुम्हारी ये दुर्गति किसने कर दी है? गिरिजा भी उनकी हालत को देखकर पहले तो बहुत हंसी, फिर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उनके सब शरीर को स्वस्थ कर दिया। तदुपरांत उन्होंने पूछा कि ये सब चरित्र कैसे हुआ, वह तुम मुझे बताओ। गिरिजा ने इन शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों के संपूर्ण घटना कह सुनाई। तब शिवजी के चरित्र को देख सुनकर गिरिजा बहुत हंसने लगी। ये 20वां अध्याय का समापन होता है। तो संगत जी देखिए इसमें कैसे शिवजी बूढ़ा वेश बनाकर और बैल को भी अपने बूढ़ा बनाकर जानबूझकर हिमाचल की नगरी में आते हैं और कैसे माता भवानी की सखियों को और हिमाचल की प्रजा को कैसे तंग करते हैं। ये तो वही भेंट है जो हम शिव विवाह के जो हम गाते हैं हमेशा। हे गौरामा पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है, हे गौरामा पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है। अब हम 21वें अध्याय पे चलते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग बारात को ढूंढने गए थे, उन लोगों ने लौटकर ये समाचार दिया कि हमें बारात कहीं नहीं मिली। हिमाचल ये सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने गिरिजा की सखियों की दुर्गति का समाचार सुना तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि ये संभवतः वही शिवजी होंगे। ये विचार आते ही वह बहुत पछताकर कहने लगे, हाय ब्राह्मण आदि तो शिवजी को बहुत प्रशंसा किया करते थे, फिर क्या कारण है जो वे ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर मेरी पुत्री को ब्याहने आए हैं।
अब मुझे वास्तव में पता चला कि पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए हिमाचल तथा मैना बहुत चिंतित हुए। जो बंधु बांधव विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त हिमाचल के घर आए हुए थे, वह भी शोकाकुल होकर कहने लगे कि अरे ये क्या हुआ। हे नारद, उस समय हिमाचल आदि के चित्त की चिंता को देखकर गिरिजा ने विजया नामक सखी को अपने पास बुलाया और एक पत्र देते हुए कहा, हे सखी, तुम इसी समय इस पत्र को लेकर शिवजी के पास चली जाओ और निर्भय हो हाथ जोड़कर उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए ये कहना कि आप गिरिजा के इस पत्र का उत्तर तुरंत देवें। फिर वह जो भी उत्तर दें उसे लेकर तुम मेरे पास लौट आना। ये सुनकर वह सखी गिरिजा का पत्र लेकर शिवजी के पास चल दी और वहां पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत पत्र देती हुई बोली, हे परम ब्रह्म शिवजी, मैं आपको भली भांति जानती हूँ, परंतु मेरे माता पिता तथा अन्य लोग आपकी महिमा को न पहचान पाने के कारण अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परम सुंदर तथा कोमल स्वरूप को धारण कीजिए। इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बारात एवं सुंदर सामग्री के साथ यहाँ पधारें, जिससे सब लोगों के मन की व्याधि दूर हो जाए। शिवजी ने इस पत्र को पढ़कर उत्तर लिख दिया और उसे देकर सखी को विदा किया। तब गिरिजा को अपने पत्र का उत्तर मिल गया। तब वह अपने मन में बहुत प्रसन्न तथा सुखी हुई। 21वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने बहुत दुखी होकर गिरिजा को अपने पास बुलाया और ये कहा, हे पुत्री, तूने ये क्या किया जो सब देवताओं को छोड़कर ऐसे अवधूत पति की इच्छा की। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुझसे कुछ कह नहीं सकता, परंतु तेरी माता अक्षय का ध्यान करके बहुत दुखी हो रही है। जब मैं ये विचार करता हूँ कि मेरी लड़की का विवाह ऐसे अवधूत से साथ होगा, उस समय मैं शोक समुद्र में डूब जाता हूँ। मुझे बड़ी चिंता है कि मैंने तो इतनी सामग्रियां एकत्रित की, परंतु तेरा पति अपने साथ केवल 2 कुरूप शिष्यों को बरातियों के नाम पर लाया है। उसके साथ जो बैल है वह भी बहुत बूढ़ा और निर्बल है। उस बैल के ऊपर भांग, धतूरा आदि अनेक प्रकार की मादक वस्तुओं का विभिन्न प्रकार की विष लदे हुए हैं। मेरा भाग्य तो देखो कि कैसी बारात आज मेरे दरवाजे पर आई है। अब भला तू ही बता, इस अवसर पर सब लोग मुझे क्यों नहीं धिक्कारेंगे। हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर गिरिजा ने हंसते हुए कहा, हे पिता, आप कुछ चिंता ना करें। विष्णु जी का वचन मिथ्या नहीं होगा। इस समय जो लीला हो रही है वह भी सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। अंत में सब लोग आपकी बहुत स्तुति करेंगे और आपके प्रताप को सबसे बढ़ाकर स्वीकार करेंगे। आप विश्वास रखें कि इस विवाह के बाद तीनों लोकों में आपकी सुयश प्राप्त होगा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी आपका अत्यंत सम्मान करेंगे। अब आपको उचित है कि आप उन योगी रूपधारी भगवान सदाशिव के समीप जाएं और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें। वे आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करेंगे। हे नारद, शिवजी तथा गिरिजा की लीलाएं अपार हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, अस्तु उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार शिवजी तथा गिरिजा जी में भी किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है उसी लीला को वे सब लोगों को दिखाते हैं। उनकी लीलाओं का सार किसी ने न पाया है, अस्तु इस घटना
के उपरांत हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर गिरिजा ने जो बात कही थी वह सब कह सुनाई। फिर कहा, हे भाइयों, वह योगी अवधूत का स्वरूप बनाए हुए एक निर्बल बैल तथा 2 छोटे छोटे बालकों को साथ लिए हुए आया है। अब आप लोगों को जो सम्मति हो वही कार्य किया जाए। जय गुरु जी। 22वां अध्याय का समाप्त होती है। 23वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर सब पर्वतों ने इस प्रकार कहा, हे राजन, हम सर्वप्रथम उस योगी के पास पहुंचकर उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। यदि उसमें कोई भी बुराई ना हो तो उसके साथ गिरिजा का विवाह करने में कोई हानि नहीं है। ये सुनकर हिमाचल अपने साथ कई लोगों को लेकर शिवजी के पास जा पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरांत चुपचाप खड़े हो गए। उस समय शिवजी ने ये लीला की कि शुक्र तथा शनिचर जो शिष्यों की भांति उनके साथ थे पास आ पहुंचे और रुदन करने लगे। उन्हें रोते हुए देखकर शिवजी ने कहा, हे बालकों, तुम रोना धोना त्याग कर खूब खेलो कूदो, परंतु मेरे पास से कहीं दूर मत चले जाना। मैं अकेला निर्धन मनुष्य हूँ, तुम भी मुझे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए हो। देखो, तुम बैल की भी देखभाल करते रहना, क्योंकि नशे में चूर होने के कारण इस समय मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता हूँ। हे नारद, इस प्रकार नशे बाजों की भांति शिवजी ने हिमाचल आदि के सामने उन बालकों से बहुत सी बातें कहीं, परंतु वे बालक बराबर रोते रहे। उस समय शिवजी ने उनसे रोने का कारण पूछा तो वह उत्तर देते हुए बोले, हे बाबा, हम तो भूख से मरे जाते हैं। अब या तो आप हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, अन्यथा हम इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे। सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे बालकों, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु तुम कुछ देर और ठहरे रहो। हिमाचल के घर खाने पीने की बहुत सामग्रियां बनी हैं। जब गिरिजा के साथ मेरा विवाह होगा उस समय तुम्हें भी बहुत सा भोजन खाने के लिए मिलेगा। ये सुनकर दोनों चेलों ने कहा, हे बाबा, विवाह में तो अभी बहुत देर है, तब तक हम भूखे नहीं रह सकेंगे। कई दिनों से भोजन प्राप्त न होने के कारण अब हमसे और अधिक देर तक नहीं ठहरा जाता है, इसलिए आप कुछ ना कुछ खाने का प्रबंध तो कर ही दें। हे नारद, हिमाचल ने जब उन दोनों बालकों की ये बात सुनी तो शिवजी से कहा, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके दोनों शिष्यों को अपने साथ घर ले जाकर भोजन करवा लावें। शिवजी बोले, हे राजन, यदि आप यही चाहते हैं तो इन्हें भोजन करा लाइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, हम आपके घर भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि घर के स्वामी के बिना हम वहां कोई भी अच्छी तरह से भोजन नहीं करा सकेगा। यदि आप स्वयं हमें लेकर चलें तो हम तैयार हैं, अन्यथा भूखे रहकर यहीं रोते रहेंगे। उस समय शिवजी ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आप स्वयं इन्हें साथ ले जाकर भोजन करा लाइए। सचमुच ये कई दिन से भूखे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दें तथा पानी भी पिला दें। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर हिमाचल उन दोनों को साथ लेकर घर आए और उन्हें भोजन कराने लगे। उस समय उन दोनों शिष्यों ने ये किया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा गया उन सब को वह एक ही ग्रास में खा गए। तदुपरांत उन्होंने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, अभी तो हमने केवल एक ही ग्रास भोजन किया है, इससे हमारी भूख बिल्कुल नहीं बुझी। अब तुम हमें शीघ्र ही और कुछ खिलाओ। तुम बहुत बड़े राजा हो, अतः तुम्हें किसी प्रकार का लोभ नहीं करना उचित नहीं है। किसी प्रकार का लोभ करना उचित नहीं है। यदि हम भूखे उठ गए तो
तुम्हें बहुत पाप लगेगा। ये सुनकर हिमाचल ने रसोई करने वालों से कहा, तुम्हें लोभ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे यहाँ भोजन ढेर के ढेर रखे हुए हैं, अतः ये जितना भी खा सकें तुम इन्हें खूब खिला दो। ये सुनकर रसोइया जब और सारा भोजन ले आया तो उसको भी वह एक ही ग्रास में खा गए। हिमाचल के यहाँ जितना पानी था वह सबको भी उन्होंने एक ही घूंट में पी लिया। तदुपरांत वह चिल्लाते हुए बोले, हे राजन, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, तुम हमें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं देते हो? यदि तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार ना हो तो हमें कच्चा अन्न ही बतला दो, हम उसी को खा जाएंगे। ये सुनकर हिमाचल ने अत्यंत चिंतित होकर कच्चे अन्न का जो अंबार लगा था वह उन दोनों को बतला दिया। उस पर्वत के समान अन्न के ढेर को भी वह एक ही ग्रास में खा गए। जब राजा के घर कुछ भी शेष नहीं रहा तब वह भूख भूख चिल्लाते हुए और रोते हुए वहां से लौट पड़े तथा अपने गुरु के समीप जा पहुंचे। शिवजी ने जब उन्हें देखा तो पहले तो बहुत हंसे, तदुपरांत अपने झोले से निकालकर उन्हें एक जड़ी ऐसी दे दी जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गई। जय गुरु जी। 23वां अध्याय समाप्त होता है संगत जी। तो कैसी कैसी लीलाएं हमने आज इन 4 अध्यायों में पढ़ी हैं जो शिव विवाह के समय शिवजी ने दिखाई। शिवजी का ऐसा बूढ़ा रूप देखकर जब पार्वती जी की माता जी और हिमाचल उनके पिताजी इतने चिंतित हो गए तो उन्होंने इतना कुछ पार्वती जी को बोला। पार्वती जी ने भी शिव जी को बोला कि आप अपनी लीला ना दिखाएं, आप अपना सुंदर रूप दिखाएं, पर उन्होंने फिर भी उनकी ना मानी। और परीक्षा लेने के लिए जब हिमाचल जी ने खुद गए अपने लोगों के साथ, उल्टा शिव जी ने ही उनकी परीक्षा ले डाली, उनको ऐसा रूप दिखाया अपना, उनके साथ अपने चेले भेज दिए, उनका सारा मान चूर चूर कर दिया कि जो अन्न जो धन उनके पास है उनकी एक अंत में जो उन्होंने उनकी भूख शांत हुई वो उनकी दी हुई जड़ी से ही हुई। राजा हिमाचल का पूरा रसोई में जो भी अन्न धन था कुछ भी उनको शांत ना कर पाया। तो इसमें बड़ा कौन हुआ? शिव जी ने अपने आप ही उनको बहुत सरल दृश्य में दिखा दिया। जय गुरु जी। आगे बहुत ही रोचक कथा होने वाली है माता पार्वती, आदि भवानी और शिव जी के विवाह की। हमारी नेक्स्ट रीडिंग वेडनेसडे 9 PM होगी। सो जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू।